नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा होगी जो सभी के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार था, जिसका एसएससी सीजीएल 2024 आ चुका है आप सभी के सामने। एसएससी ने अपने वादों को पूरा किया है, उसके लिए थैंक्स। उसका जिस डेट पे उन्होंने नोटिफिकेशन के लिए चर्चा की थी, उस डेट पे नोटिफिकेशन आया और जैसा कि संभावनाएं प्रकट की जा रही थी कि 10 से 15 हज़ार प्लस जॉब्स आएंगी, तो बिल्कुल एसएससी ने आपके लिए वैसा ही किया है। तो फटाफट फटाफट बिना कोई देरी किए अपन जल्दी से जानते हैं कि क्या कैसा क्या है। प्रयास कोचिंग लगातार आपके साथ बहुत सारे सिलेक्शन को लेकर अब बनी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ऐसी ही तैयारियां करते रहेंगे और कोई भी समस्या हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका निराकरण जल्दी से जल्दी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है एसएससी सीजीएल। हम हमारे बच्चों को बता देते हैं कि एसएससी सीजीएल हमारे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जामिनेशन है, जिसको ग्रेजुएशन पास बच्चे ही देते हैं और बहुत लंबे समय तक उसका इंतज़ार भी करते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए थोड़ा सा लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। मैथ्स और इंग्लिश के साथ साथ आपको अवेयरनेस और रीजनिंग पे भी बहुत अच्छी पकड़ चाहिए होती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी आप तैयारी करिए, लगातार डटे रहिए। और एसएससी अपने बैक टू बैक एग्ज़ाम दे रही है। अभी फेज़ 12 चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है अभी 5 तारीख से। फिर सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, एमटीएस भी आ चुका है। हम जल्द ही एमटीएस का भी आपको वीडियो बना के देंगे। तो इन डेट्स पे देख लेते हैं। पूरा पूरा 1 महीने का समय है आपके पास, 24 जून से 24 जुलाई तक। लेकिन बिल्कुल सभी जानते हैं कि अगर आपने लेट किया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जल्दी से थोड़ा बहुत जो भी आपको कैलकुलेशन करना है करिए और जल्दी से जाके फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, फॉर्म भरने की कोई फीस लगती नहीं है गर्ल्स के लिए, एसटीएससी के लिए, तो उनको वो ध्यान रखना है। और बाकियों के लिए भी बहुत माइनर लगते हैं। ठीक है, तो टीयर 1 टीयर 2 में ये पेपर होना है। अभी उस पर अपन आगे चर्चा करते हैं। तो जल्दी से जानते हैं। देखिए, पद नाम एसएससी सीजीएल है, उसके अंदर बहुत सारे पोस्ट हैं, आप अभी सभी जानते हैं। 17,727 पोस्ट, वाह मज़ा आ गया। ठीक है, लेकिन ये इतने तक ही नहीं रुकेगा। ये अभी जो लगभग 18,000 के आसपास पोस्ट आए हैं, ये बढ़कर 20,000 के आसपास तो जाएगा ही कम से कम, है ना। तो जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। इसकी परीक्षा की तिथि क्या होगी, सितंबर, ऐसे कोई क्लियर नहीं किया है, बट हाँ सितंबर अक्टूबर उन्होंने टेंटेटिव लिखा है। और एसएससी का टेंटेटिव मतलब फाइनल होता है। ओके, तो जल्दी से आपको इनको फॉर्म भरना ही है। आप इतने अच्छे पेपर को मिस नहीं कर सकते, वो भी इतनी सारी पोस्ट के साथ। पिछले 5-6 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सारी पोस्ट आई हुई हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो एसएससी थोड़ी सी लिबरल है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। हाँ, एसएससी की जो सारी पोस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन सारी पोस्ट के साथ साथ आपको इन पोस्ट पे ध्यान रखना है। देखिए बहुत ध्यान से कि सेंट्रल एक्साइज, आपका नार्कोटिक्स, सीबीआई, इन सभी में आपको क्या देना पड़ेगा, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। और तो कोई बहुत खतरनाक नहीं होता जैसा अभी आपने सीपीओ में देखा, बट हाँ नॉर्मल आपको तो देना ही पड़ेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आप देखेंगे, आप एज क्राइटेरिया, वो आपका सब देखा जाएगा 1 अगस्त 2024 से। तो 1/8/2024 से आपका डाटा पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री वगैरह सब। तो यहाँ पे देख लें, सभी पोस्ट के लिए लगभग बैचलर डिग्रीज मांगी जाती है, कुछ के लिए परसेंटाइल फिक्स किए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आखिर एज क्राइटेरिया क्या है सर, उस पर भी थोड़ी सी बात कर दीजिए। तो आप एज यहाँ पर देखेंगे 18 से 27, 20 से 30, ऐसा कुछ है, तो आप घबराएं नहीं, एज का पर्याप्त क्राइटेरिया है। और यहाँ पर एसटी एससी बच्चों को 5 साल के लिए और ओबीसी बच्चों को 3 साल की रिलैक्सेशन एसएससी देती ही है। तो चलिए अपन देख लेते हैं, ये दिया है हमने क्राइटेरिया। देखिए लिखा हुआ है क्लियरली मेंशन कि एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और भी सभी के लिए थोड़ा 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 है। तो प्लीज़ आप उसको अपने स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। सभी बच्चे इस पर्टिकुलर पीपीटी का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस होता रहता है, इसलिए आप लोग डरे नहीं। नए पैटर्न पे अब एसएससी हो रही है, अब नई वेबसाइट में आप जाकर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट यही पूरा सार है इस पूरे पेपर का। तो आप देख रहे हैं कि 2 टीयर में आपका पेपर होना है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ताकि आप टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही टीयर 2 में प्रवेश कर सकते हैं। टोटल मार्क्स टीयर 1 में आपके 200 हैं और टीयर 2 में आपके 390 से ही फाइनल कट ऑफ बनेगा, तो इसलिए हमने उसको 390 रखा हुआ है यहाँ पे। और टाइमिंग टीयर 1 के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चंस करने होंगे। और टीयर 2 आपके सामने है, जिसमें आपको 2.5 आवर्स 15 आवर्स का मिलेगा, मतलब 2 घंटे 15 मिनट का समय यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आइए जल्दी से देखते हैं कि आखिर क्या है। जस्ट टीयर 1 में हमने बोला कि 4 पार्ट रहेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स आपने देखा।
टियर 1 में भी नेगेटिव मार्किंग है, टियर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 नंबर आपको मिल रहे हैं तो उसमें से 1 नंबर काट भी लेगा अगर आपने गलत किया तो। ये आपका पैटर्न है टियर 1 का। इसको चलो हम कुछ सरल भाषा में आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। ये है सामने। समय ज़रूर देख लीजिए। समय अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 घंटे का समय हमने अभी आपको बताया है, तो दोबारा आप यहाँ पे आ जाएं। सेंट्रल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है आपकी 25 नंबर की, सॉरी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश कंप्रिहेंशन के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। सभी के लगभग एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स हैं, इसलिए लगभग 50 और हमने इसलिए स्टार्टिंग में लिखा था कि 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और मैं फिर एक बार बोल दूं सभी बच्चों से, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आप इसको क्वालिफाई करके टियर 2 के लिए बिल्कुल फटाक से पहुंच सकते हैं, जैसे ये कांच टूट कर पहुँच गया। तो ये है भैया समराइज, क्योंकि लोगों को टियर 2 समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर टियर 2 में कैसा होना है। तो आप अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट रखें अपने पास हमेशा, क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं तो एटलीस्ट आपको सिलेबस पैटर्न ये चीज़ें तो क्लियर हो। तो 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन में ये पेपर होने वाला है। तो जल्दी से देखिए, सेक्शन 1 में है 1 घंटे का समय, सेक्शन 2 में है 1 घंटे का समय, बस थोड़े से नंबर्स और सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 180 मार्क्स हुए और इसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटे का। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद आप घूमने फिरने चले जाओ, ये लगातार पेपर करना है आपको टियर 2 का मेंस आपका। फिर सेकंड सेक्शन में आएंगे आप, जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगी। इंग्लिश का क्राइटेरिया यहाँ पे CHSL के कंपैरिजन में बढ़ा है, 45 नंबर का आ रहा है। अवेयरनेस आपको 25 नंबर की आनी है। तो जहाँ CHSL में आपने यही पार्ट 180 मार्क्स का देखा था, वो बढ़कर यहाँ पर 210 मार्क्स का हो जाता है। और अगेन आपको इसको करने के लिए क्या मिलेगा, 1 आवर मिलेगा। यही दोनों आपके सब कुछ हैं। आप सीधी सीधी बात ये समझिए, ठीक है। इसी से ही आपका फाइनल कटअप बनना है। यही 390 नंबर हुए, 210 और 180। बाद में जो कंप्यूटर टेस्ट है वो सभी बच्चों को देना है, उसमें पास होना भी ज़रूरी है, बट वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। 20 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब 60 नंबर का होगा। और उसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो फटाक से आप इन सब चीज़ों को देख लें। जल्दी से हमारे ये मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हमने इनके सेंटर्स दिए हुए हैं, बाकी सारे सेक्शन आप वहाँ देख सकते हैं। SSC ने अपने सिलेबस को भी वहाँ पे दिखाया हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने सिलेबस वगैरह भी देख लें। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में आपको फ़ोटो भी बताई थी कि SSC फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, तो प्लीज़ फ़ोटो वगैरह थोड़ा अच्छे से रखिएगा। दोनों कान दिखने चाहिए, लगभग 70-80% आपकी फ़ोटो क्लियर हो, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट।